जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में 1 महीने के अप्रॉक्स अब बचा हुआ है, यानी 1 महीना लगभग बचा हुआ है। 1 महीने से 4, 6, 10 दिन ज्यादा भी हैं। मैं 1 महीना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब समय बहुत नजदीक आ चुका है और मैराथन दौड़ का एक नियम होता है कि आप आराम से दौड़िए, लेकिन जब आपको आपकी मंजिल दिखने लग जाए तो आपको क्या करना है कि आपके शरीर में जितनी ताकत है पूरे जोश और जुनून और जज्बे के साथ दौड़ना है। प्यारे साथियों, जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं कि लास्ट के 1 मंथ में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जिससे 13 अप्रैल को होने वाला एनडीए एग्जाम या सीडीएस एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन अपना बेस्ट दे सकें। नो डाउट आज जो मैं बात करने वाला हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात को स्वीकार करने में समस्याएं हों। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि नो डाउट आप जितने भी लोग पढ़ रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ना हो, यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करना चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना है ताकि कल जब पेपर के बाद में शीशे के सामने हम और आप खड़े हों तो अपने आप से नजर मिला सकें और यह कह सकें कि यस, हमने अपनी भरपूर मेहनत करी थी और अच्छी तैयारी की थी। यह वीडियो आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 13 अप्रैल को अपना एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया होगा, तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया होगा। अब सवाल है कि सर इस 1 महीने में हम अपने सिलेबस को कवर कैसे करें, या अगर कवर कर लिया है तो आगे क्या करें। सबसे पहले वो बच्चे ध्यान दें जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। आपके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको इस समय मेरे भाई रिवीजन पर फोकस करना है। रिवीजन पर जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो उतना ज्यादा आप रिवीजन करिए। रिवीजन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चाहे जितना अच्छा पढ़ लीजिए, अगर आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर उस स्तर पर बढ़िया नहीं जाएगा। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको इस समय 1 दिन में कम से कम 2 चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए। और रिवीजन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कम से कम 30 क्वेश्चन आप ऐसे लगाइए जो एकदम नए हो, जिनसे आपका सामना आपको लग रहा हो कि पहली बार हो रहा है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी दरअसल है क्या। इसके बाद में जो सबसे खास बात, जिन बच्चों ने अब तक भाई सिलेबस नहीं खत्म हुआ है वो सोच रहे होंगे सर मैं कैसे करूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ड्रीमर्स एडू हब के इस ऑफिशियल चैनल पर रोजाना आपकी मैथमेटिक्स, क्या नाम, जीएस, इंग्लिश, आपकी रेगुलर क्लासेस आती हैं, 1 शॉट वीडियोज आती हैं। इसीलिए हमारे जो टीचर्स हैं वो 2-2 घंटे की क्लास नहीं ले रहे हैं, बल्कि 11-11 और 12-12 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं कि जिससे एक दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सके। तो जिनका सिलेबस नहीं कवर है वो यहां से सिलेबस कवर कर सकते हैं, और जिनका सिलेबस कवर है वो चाहे तो यहां से रिवीजन करके अपनी तैयारी में और बूस्ट लगा सकते हैं। रिवीजन के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोट्स बनाया या नहीं बनाया, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप चाहे जहां पढ़े हों, जिस भी टीचर से पढ़े हों, बच्चा इस बात को ध्यान रखिए, नोट्स को अपने रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपने 60 नोट्स बनाया था उस नोट्स की रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। यानी जब आप सुबह सो करके उठिए तो मोबाइल ना उठा करके सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने नोट्स को उठाना है और उस नोट्स की रीडिंग करनी है, जिससे आपके जो फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें कंफर्म हो सकें। साथ ही साथ ये जो लास्ट का 1 मंथ है, इस महीने में आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे जिम है, एक्सरसाइज है, थोड़ा सा यार इसको कम करो, क्योंकि ध्यान रखो अब आपके पास समय नहीं है। नींद को थोड़ा सा कम कर दीजिए। 8 घंटे ना सो करके आप 6 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए। सिर्फ 1 महीने की बात है, जितनी ताकत है प्यारे विद्यार्थियों लगा दीजिए। इसके बाद अगर मैं आगे चर्चा करूं, जो आपकी तैयारी में सबसे बेहतर होने वाला है वो है प्यारे विद्यार्थियों मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी का एनालिसिस कर पाते हैं, और मॉक टेस्ट का मतलब यही गीता है, यही कुरान है, यही बाइबल है। इस बात को ध्यान रखना। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट रेगुलर देते हैं
तो होता क्या है कि जिस दिन आपका पेपर होता है ना, उस दिन आपके ऊपर प्रेशर हावी नहीं हो पाता और आपको यही लगता है कि यार मॉक टेस्ट देने आया हूं। और अगर आप मॉक टेस्ट से भागोगे, आपको लगेगा यार कि अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे नंबर कहीं कम आ गए तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो होगा क्या कि जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर प्रेशर बनता चला जाएगा। अब एक ये भी सवाल है कि सर रियल मॉक टेस्ट हम दे कहां से? प्यारे विद्यार्थियों, ड्रीमर्स आपके लिए 10 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट, और वो भी कंप्लीट फ्री। कोई भी बच्चा हो, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी हो, वह बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन इसलिए कह रहा हूं ताकि वो कॉपियां, वो जो है आपका क्वेश्चंस पेपर जो है वो ऑलरेडी पहले से निकल सके, क्योंकि तत्काल आप आओगे तो कहीं ना कहीं नहीं निकल पाएगा, और एक आइडिया लग सके। क्योंकि अब तक लगभग 400 से अधिक बच्चों ने अपना क्या किया है, मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ देहरादून सेंटर के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, बाकी लखनऊ सेंटर के लिए लगभग 100 से अधिक है, ऐसे ही सीकर और झुंझुनू ब्रांच के लिए है। तो आप भी इस मौके का फायदा लें, क्योंकि ऑफलाइन की सबसे दिग्गज फैकल्टीज के द्वारा बनाया गया यह मॉक टेस्ट है, जहां पर जब आप पेपर यानी मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में एनडीए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं, और उसी तरीके का प्रेशर, उसी तरीके की चीजें आपके साथ यहां पर होने वाली हैं। साथ ही साथ सिर्फ मॉक टेस्ट होगा ही नहीं, बल्कि मॉक टेस्ट होने के साथ साथ क्या होगा, इसका बच्चा एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस भी एनडीए के टॉप मेंटर्स एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लिया आपने पेपर दिया तो आपको बताया जाएगा कि इस 120 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आपके करने लायक थे, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने लायक थे। क्योंकि एनडीए एग्जाम या कोई भी एग्जाम सिर्फ वो बच्चा नहीं निकालता है प्यारे साथियों जिस बच्चे को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आता है, बल्कि एग्जाम वो बच्चा भी निकालता है जिस बच्चे को यह पता होता है कि इस मतलब पेपर में कौन से क्वेश्चंस को हमें छोड़ना था। जिस बच्चे ने क्वेश्चंस के चूज करना, यानी क्वेश्चन का सिलेक्शन जिस बच्चे के अंदर आ गया, उस बच्चे का कहीं ना कहीं एग्जाम निकलना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप जब मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे तो आपको यही पकड़ना है कि जैसे अगर मैं एनडीए की बात करूं, मैथमेटिक्स की, तो 120 में से कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कितने क्वेश्चन हमें छोड़ देने चाहिए, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारा समय ज्यादा ले रहे थे। इन सारी चीजों का 1 बाय 1 करके डिस्कशन आपके टॉप मेंटर्स कराने वाले हैं। तो जब आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो मेरे अनुसार लास्ट का 1 मंथ है, और मैं आपसे यही कहूंगा, महीने 2 महीने की मेहनत और पूरी जिंदगी भर का आराम, और दूसरा है महीना भर का आराम फिर पूरी जिंदगी भर की मेहनत। चॉइस आपकी मेरे प्यारे साथियों। बाकी मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर्स करने चाहिए, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन सब की वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास उसमें लेकर के आने वाला हूं। तो आपका कोई भी डाउट हो, जो जिस चीज के लिए आप क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में वो सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और अगर आपका भी सपना है एनडीए सीडीएस क्वालिफाई करना, तो प्यारे साथियों जुड़िए दून डिफेंस ड्रीमर के साथ और सच करें अपने सपने को। क्योंकि अगर अभी आप आते हो एडमिशन के लिए तो 1 मंथ का क्रैश कोर्स आपको पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद। और ऐसे ही ऑनलाइन वाली क्लास करते रहें और अपने रिवीजन, अपनी तैयारी धुआंधार करते रहें।